और बुलेटिन की शुरुआत मुरैना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। लेपा गांव के 2 घरों में भीषण आग लग गई। पटाखों की चिंगारी से आग लगी। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में गांव में पटाखे चल रहे थे। आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग में जलकर एक भैंस की भी मौत की खबर मिल रही है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर नहीं खबर मिल रही है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव में आप देखिए किस तरह से आग का तांडव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में गांव में पटाखे चल रहे थे और पटाखों की चिंगारी घर तक जा पहुंची और 2 घर इस आग में तबाह हो गए। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, देखिए कितनी भीषण आग लगी हुई, लेकिन उसके बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है वो लेपा सिहोनिया थाना इलाके के लेपा गांव का है। और चूंकि जो आग के कारण अभी तक निकल कर आए हैं, बताया जा रहा था कि गांव में एक शादी समारोह था, बारात आई हुई थी और जब वो बारात चल रही थी तो उस समय पटाखे भी चल रहे थे। तो पटाखों की जो चिंगारी थी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मकान थे वो झोपड़ी और आधे पक्के और आधे कच्चे मकान बने हुए थे, तो इस कारण से ये हादसा निकल कर सामने आया, जिसमें एक भैंस की मौत हुई है और सरसों गेहूं जो भी घर गृहस्थी का, इसके अलावा भी जो घर गृहस्थी का सामान था, चूंकि किसान थे, फसलें भी किसानों की आ चुकी हैं घर में, तो गेहूं सरसों की फसल जो रखी हुई थी वो भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। हालांकि इन लोगों ने, ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी और पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड के लिए भी सूचना करने की बात कही गई थी, लेकिन 2 से 3 घंटे तक ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची ना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद ग्रामीणों ने गांव से ही जो नल वगैरह जो रहते हैं उनसे पानी से उसे बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन चूंकि जब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया, उसके बाद ग्रामीणों ने 3 से 4 घंटे बाद इस पूरी आग पर काबू पाया गया था, जिसमें एक भैंस की मौत हो गई। हालांकि कोई बड़े जिस तरीके के हादसे की बात की जाए, चूंकि घर के जो लोग थे वो भी हालांकि सो रहे थे घर के अंदर, लेकिन जैसे ही आग की चिंगारी दिखी तो उसके बाद में आस पास के जो लोग हैं उन्होंने उनको चूंकि घर के बाहर निकाल लिया गया था। जी सत्येंद्र, कुछ मुआवजे की बात कही जा रही है क्या? हालांकि मुरैना कलेक्टर ने इस ओर राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी है। अंबा एसडीएम को भी तत्काल सूचना दी गई है और उसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि इस पूरा आकलन किया जाए कि कितने का नुकसान हुआ है, चूंकि पशु हानि पर तो तत्काल राशि दी जाती है। जैसे ही वहां से प्रतिवेदन आएगा तो उसके बाद में जो पशु हानि हुई है उसका भुगतान तत्काल करा दिया जाएगा और जो डॉक्टरों की टीम है वो भी वहां जाकर, चूंकि मेडिकल रिपोर्ट भी लगेगी तो मेडिकल भी कराया जाएगा और उसके बाद में जो आकलन निकल कर आएगा तो राजस्व विभाग के अधिकारी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद में इस जो मुआवजा रहेगा, जो आर्थिक सहायता रहेगी वो दी जाएगी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। मतदान को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में मैदान में कुल 88 उम्मीदवार हैं। इनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। सीधी, शहडोल जो कि विंध्य संभाग में आते हैं और उसके साथ ही महाकौशल संभाग की 4 सीट, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोट डाले जाएंगे। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस के पास है फिलहाल। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुल नाथ और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के बीच मुकाबला है। ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और सबकी नजर टिकी हुई है। और मध्य प्रदेश के रण में आमने सामने की टक्कर किनके बीच है वो भी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। तो कल सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला में वोट डाले जाएंगे। 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान होना है कल। और देखिए, जबलपुर, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये वो 6 सीट है मध्य प्रदेश की जहां पर कल मतदान होना है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा, उसके बाद जबलपुर, मंडला, बालाघाट में भी यहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है, क्योंकि मंडला के निवास की अगर बात की जाए तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए थे और इस बार मंडला में ओमकार सिंह मरकाम वर्सेस फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो नकुल नाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं वर्सेस विवेक बंटी साहू जो कि 2 बार विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के अपोजिट उतर चुके हैं, उनके बीच मुकाबला है। शहडोल में हिमाद्री सिंह वर्सेस फुंदेलाल मार्को, सीधी में राजेश मिश्रा वर्सेस कमलेश्वर पटेल जो कि पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता ये सीधी के माने जाते हैं। छिंदवाड़ा का हमने आपको समीकरण बताया ही। इसके साथ ही जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में आशीष दुबे वर्सेस दिनेश यादव के बीच मुकाबला है। बालाघाट में सम्राट भरतवाल के साथ मुकाबला है बीजेपी प्रत्याशी का और ओमकार सिंह मरकाम और फग्गन सिंह कुलस्ते, बेहद हाई प्रोफाइल सीट। और ये जो
कुल 6 सीट आप देख रहे हैं, कुल 31 विधानसभा क्षेत्र इन 6 सीटों में आते हैं और उनमें से ज्यादातर सीट कांग्रेस के पास है और इसलिए इस पूरे संभाग में बीजेपी का खास फोकस है कल के पहले चरण के मतदान के लिए। और इसलिए आपको याद होगा कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, लेकिन कल कुल 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ज्यादातर सीटों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ज्यादातर इलाके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और अब ऐसे में कल जब मतदान होंगे तो इन सब की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और फिर रिजल्ट 4 जून को हमारे सामने होंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के उम्मीदवारों को एक चिट्ठी लिखी है ताकि ये अच्छा प्रदर्शन करें। बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को उन्होंने पत्र लिखा। आपको बता दें 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और पत्र में पीएम ने सभी उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे, एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। उन्होंने कहा है कि हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आज सागर, भिंड, खजुराहो के दौरे पर आएंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे भोपाल में नामांकन दाखिल कराएंगे बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का। सीएम दोपहर करीब 12:30 बजे सागर पहुंचेंगे। सागर में नामांकन और जनसभा में शामिल होंगे और फिर उसके बाद दोपहर 2:30 बजे भिंड पहुंचेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे पन्ना के पवई पहुंचेंगे। पवई में वीडी शर्मा के साथ उनका रोड शो होने वाला है। आपको बता दें खजुराहो लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी है वीडी शर्मा। पिछले बार भी वो इस सीट से जीते थे और इस बार उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पवई पहुंचेंगे। एमपी कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। ग्वालियर चंबल के कई नेता हाथ का साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। पार्टी का युवा दलित चेहरा माने जाने वाले देवाशीष जरारिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जरारिया भिंड लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से नाराज थे। वो साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह कंसाना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेता बसपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी में आते ही बीएसपी ने दोनों ही नेताओं को लोकसभा की टिकट भी दे दी है। देवाशीष जरारिया भिंड से चुनाव लड़ेंगे तो कल्याण सिंह कंसाना बीएसपी ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो जब कोई फैसला होता है उसके पीछे कारण कई होते हैं। एक कारण नहीं होता, कई कारण रहे। कारण इतने रहे, कांग्रेस ने कभी हमारे साथ में न्याय नहीं किया, इसलिए मुझे कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं बार बार उनको धन्यवाद करता हूं। और रहा सवाल मुकाबले का, तो मुकाबला तो 2 ही जगह, बाकी तीसरा तो कहीं कोई है ही नहीं। बीएसपी और बीजेपी का मुकाबला है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी और बड़े अंतर से जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 5 महीने से फर्जी वेबसाइट से करीब 28,000 वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बना चुका है। फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला 20 साल का युवक है। यही चिंता चुनाव आयोग की थी, यही चिंता चुनाव आयोग की थी कि इसका मिसयूज़ ना हो, इसीलिए उन्होंने हमको लिखा था। इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने इसमें एफआईआर रजिस्टर की और इसके अंजाम तक पहुंचने के लिए हमने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को पकड़ा है, मास्टरमाइंड को पकड़ा। अभी तक का तो इसने सारा यूट्यूब से सीखा है, ऐसी जानकारी मिली है। और इसने 2-3 मित्रों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक का जानकारी है। केंद्र सरकार के महिला आरक्षण को 50% करने के बाद से अब अचल संपत्तियों पर महिलाओं का मालिकाना हक बढ़ने लगा है और यही वजह है कि बीते साल के मुकाबले महिलाओं के नाम अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री ज्यादा हुई है। जबलपुर जिले में वित्तीय वर्ष साल 2023-24 में 50,160 अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई, जिसमें महिलाओं के नाम पर 35% जबकि 65% पुरुषों के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई है। रजिस्ट्री से प्रदेश सरकार को 560 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पंजीयन विभाग की माने तो संपत्तियों की खरीदी और उसकी रजिस्ट्री पर महिलाओं को ज्यादा छूट भी मिलती है।
ये बिल्कुल सही है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अचल संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। जैसे लास्ट वित्तीय वर्ष की बात करें तो लगभग 50,000 रजिस्ट्रियाँ यहाँ हुई हैं, जिसमें से लगभग 18,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा महिलाओं के नाम पर पंजीबद्ध हुई हैं। तो लगभग 35% से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हैं जो महिलाओं के नाम पर पंजीबद्ध हो रही हैं। और ग्वालियर से अब आपको एक अनोखी खबर बताते हैं। रामनवमी पर श्री कृष्ण की दीवानी युवती ने लड्डू गोपाल से विवाह कर लिया। शिवानी नाम की इस युवती के सर पर श्री कृष्ण की ऐसी दीवानगी छाई कि उसने उन्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला लिया और फिर लड्डू गोपाल से शादी रचा ली। सबसे पहले शादी की सभी रस्में निभाई गई। पंडित जी वृंदावन से बारात लेकर ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर में शादी की सभी रस्में निभाई गई। लड्डू गोपाल की अर्धांगिनी बनकर शिवानी बेहद खुश है और अब 18 अप्रैल को विदाई होगी। शादी ना करना ये मेरा सोचना था, पर अचानक से भक्ति करते 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 अपने आप ये भाव आ गया कि गोपाल जी से शादी करनी चाहिए। जी मैं अभी निशब्द हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए कि कितनी खुशी है, मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। बस बड़ा ही आनंद आया है और बड़े ही भाव से आप सबने बारात का स्वागत किया। बड़ा ही आनंद आ रहा है और भगवान बांके बिहारी की कृपा हो गई। हम सब का सौभाग्य है कि आज दिव्य आयोजन हमारे ग्वालियर में होने जा रहा है। ठाकुर जी की महती कृपा है। आज हमको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे ग्वालियर की बिटिया की श्री ठाकुर जी महाराज के संग विवाह किया जा रहा है। इससे हम सभी लोगों को बहुत खुशी है और बहुत उल्लास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन प्रेस क्लब में रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि रामनवमी के पावन पर्व में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। आज का दिन उज्जैन के लिए ऐतिहासिक है। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को बाबर ने करीब 500 साल पहले तोड़ दिया। अब हमारी आंखों के सामने ही फिर से भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। सब भाईचारे से रह रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है पूरा देश में आज भगवान राम में हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनवमी मनी है और इस रामनवमी के मनने में भगवान ने पंडाल से गर्भगृह तक का जो सफर हासिल किया, हम सबका सौभाग्य। हम अपनी आंखों के सामने वो दृश्य वापस निहार रहे हैं। मेरी अपनी ओर से उज्जैन प्रेस क्लब को बधाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी दतिया पहुंचे। उन्होंने प्रसिद्ध मां पीतांबरा पीठ मंदिर में बंगलामुखी की पूजा अर्चना की। अनंत ने वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक भी किया। अनंत के मंदिर पहुंचने की खबर लगते ही प्रशासन ने मंदिर परिसर की व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी थी। मंदिर के चारों ओर पुलिस बल को तैनात किया गया था। सीएम विष्णुदेव साय आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। आज सीएम साय बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर और कोरबा में नामांकन रैली है। महासमुंद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। रायपुर में आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले चरण के चुनाव को लेकर जानकारी देंगे। जयपुर में शराब घोटाले के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। ईओडब्ल्यू आज अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए 29 में से 16 नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। मारे गए नक्सलियों में 2 लोग विनोद गावड़े, दिवाकर गावड़े मोहला दमल के कमांडर थे। दिवाकर गावड़े पर 16 लाख का इनाम था। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने महासमुंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर तंज कसा है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें मात्र अलग अलग पोज में मोदी की तस्वीरें हैं। कोंडागांव में बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष झुमकूलाल दीवान ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राज्य में बोर्सी के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि राइस मिल को बंद किया जाए। बिना एनओसी के गांव के अंदर राइस मिल का संचालन हो रहा है। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्र की याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी को मामले में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने को कहा है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में महिला मुख्य टिकट निरीक्षक ने कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर कचरे में फेंक दी। वहीं बाबा साहेब के अनुयायियों ने स्टेशन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।
बलरामपुर के सामरी में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में किसान से रिश्वत लेने का मामला सामने आया। वीडियो में पटवारी किसान से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते नजर आ रहा है। कवर्धा के रामनगर में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश केशरवानी की कार में तोड़फोड़ और चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने रविवार को तोड़फोड़ की थी। सत्ती के मालखरौदा इलाके में तालाब में तैरती हुई शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। चोरी की नीयत से घर में घुसे 2 लोगों ने बुजुर्ग की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। अवनपुर के खोरपा में 1.5 साल का बच्चा खेलते हुए नहर में जा गिरा और लगभग 1.5 किलोमीटर तक बहने के बाद उसे ग्रामीणों ने देखा। युवक ने नहर में कूदकर जान बचाई। बच्चे को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायपुर में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 4 अलग-अलग जगहों से अवैध शराब रखने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 110 लीटर देसी और विदेशी शराब भी जब्त की है। रायपुर के मंदिर हसौद थाना और सरस्वती नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को 13 लाख के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 30 किलो गांजा जब्त किया गया है। बिलासपुर के मस्तूरी में फूड पॉइजनिंग से बच्ची की मौत हो गई। शादी समारोह में भोजन करने के बाद तबीयत बिगड़ी थी। 10 से ज्यादा लोग बीमार हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमतरी के जंगलों में जंगली जानवरों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। वीडियो धमतरी जिले की दुगली वन परिक्षेत्र से आया है, जहां हाथी सूखी नदी में गड्ढा बनाकर प्यास बुझाता नजर आ रहा है।